सब चीज़ है, उसके आधार पर ही सबके ऊपर कार्रवाई जानबूझकर किसी को प्रताड़ित ना करें, क्योंकि ये मूल बस्तर के लोग हैं और हमारे साथ अगर इस तरह से व्यवहार करेंगे तो कल के दिन उनके कलेक्टर का भी हम घेराव कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा मांग है। और तीसरा है श्री आसकरण पटेल, जो हमारे पिछड़ा वर्ग समाज से आते हैं, राजा राव पठार कांकेर, जो हमारे राजधानी को जोड़ता है, वहाँ पर हमारी इसी प्रकार का आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में वो शहीद हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। उनको 50 लाख रुपये का मुआवजा हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाए। चौथा मांग है हमारे एक मीणा गजेंद्र, एक हमारी समाज के पुत्री है, उनका जो शारीरिक प्रॉब्लम था, MMIE नारायण रायपुर द्वारा गलत तरीके से उसका इलाज करके वहाँ पर मृत्यु हो गया। उस हॉस्पिटल को सील किया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। ये ज्ञापन आपको हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम से सौंपेंगे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर एक चीज़ और था, मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगा सर, धुरवा समाज के अध्यक्ष होने के नाते और मूल बस्तरिया समाज अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले यहाँ मूलवासी के जो समस्या है, मैं इस सब जनता के सामने और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहला बड़ा मामला है कि यहाँ सबसे बड़ा पहला मामला है ज़मीन का मामला, ठीक है। ज़मीन जो है यहाँ के मूलवासियों को, है ना, आए दिन रोज़ आके कभी डोजर लेके, कभी डंपर लेके आके, है ना, और उल्टा सीधा रिकॉर्ड बना के यहाँ के मूलवासी के घर पे आए दिन आके मनोज सुराना, अशोक बुरड़ और जवाहर सुराना जैसे लोग जो दंतेवाड़ा जिला में पूरे ज़मीन की भू माफिया जो चलाया जा रहा है दंतेवाड़ा जिला में, और यहाँ के लोग वंचित है ना, दंतेवाड़ा के लोग और गीदम के लोग, है ना, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे लोग को, उनको जो पीड़ित परिवार हैं, जो मूलवासी जो जंगल काट के 40-50 साल से बसे हैं, उनको पट्टा प्रदाय की जाए, है ना, ये पहला मांग है। और दूसरा मांग है रेती परिवहन जो हो रहा है यहाँ बिना पीठ पास के, है ना, बिना पीठ पास जहाँ पंचायत को दे दिया गया है ना, पंचायत के आधार पे काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर ही पूरा दलाली चल रहा है यहाँ पे, है ना, उसको रोक लगाया जाए और पंचायत को अधिकार दिया जाए ताकि पंचायत को लोग के लिए जरिया बन सके जी खाने का ना, वहाँ उसको रोक लगा जाए, है ना। और तीसरा है आपका रोड और सड़क का मामला है, जो आज नहीं बोलते बोलते 5 साल हो चुका है। NC नहर के द्वारा 5 साल से रोड का निर्माण कराया जा रहा है ना। रोड निर्माण होने के नाते आज लगभग 5 साल हो गया है। 40 किलोमीटर की रोड अब तक नहीं बन पाई, किरंदू से दंतेवाड़ा, उसमें 4 लोग की जान जा चुकी है और 100 लोग का खेती बर्बाद हो चुका है। ना उनको मुआवजा मिला है, ना जो खत्म ना उनको मुआवजा मिला है, ना जमीन वालों को मुआवजा मिला है ना। और वो जो ठेकेदार है NC नहर, वो आए दिन वहाँ के लोग को प्रताड़ित करता है। और उसके साथ साथ जो रोड का निर्माण जो कार्य जो चल रहा है, उसमें गुणवत्ता नहीं है बिल्कुल, है ना। जो मात्र 25 टन इस रोड में जाने का है, वहाँ 50 टन का माल लेके जा रहा है। उस काम की गुणवत्ता की जाँच की जाए, है ना। समाज तरफ से मांग है ना। और तीसरा मांग है पोटा केबिन, है ना। पोटा केबिन जो दंतेवाड़ा जिला में और प्लस बस्तर संभाग में बच्चे लोग को आए दिन जो पोटा केबिन में जो मामला हो रहा है, बच्चे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, लड़कियों के पेट की व्यवस्था नहीं है। वहाँ अधिकारी द्वारा जाके वहाँ का व्यवस्था दुरुस्त करवाया जाए, है ना, ठीक है। और गैर आदिवासी, है ना, हमारा क्षेत्र का 5वीं अनुसूची पेशा क्षेत्र है, लेकिन हमारी बहू बेटियों को प्यार मोहब्बत में फंसा के, ज़मीन के लालच में और वोट के राजनीति चलते उनको फंसा के और उनको हमारे बहू बेटी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, शादी करवाया जा रहा है। हमें समाज तरफ से ये चाहते हैं कि तत्काल उसको रोक लगाना चाहिए। ऐसे लोग को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। हमारे लोग भी अलग कास्ट में जा चुके हैं, उनको आरक्षण से हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और था कि पटवारी जो राजेश मिश्रा है, राजेश मिश्रा पटवारी दंतेवाड़ा जिला में 20-25 साल से लगातार निरंतर है। और वो यहाँ पर राजेश मिश्रा को दंतेवाड़ा जिला से बाहर देना चाहिए। उसकी अंचल संपत्ति जांच होनी चाहिए। इसलिए जांच होनी चाहिए कि उसका भाई का भी दुकान चल रहा है, वो जमीन, दोनों भाई मिलकर जमीन का दलाली कर रहे हैं, है ना। उसकी अंचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री साहब से निवेदन किया था कि उसको तत्काल यहाँ से हटाया जाए, उसकी संपत्ति जांच की जाए, लेकिन आज तक ना SDM जयंत नाटा जो थे और कलेक्टर महेंद्र चतुर्वेदी थे, उनके सामने भी मैंने बात रखा सर कि जाँच करके उनको तत्काल प्रभाव से हटाइए, लेकिन उनके द्वारा उनको हटाया नहीं जा रहा है ना। और वो कहीं ना कहीं मूलवासियों को आए दिन प्रताड़ित करता है। राजेश मिश्रा को तत्काल यहाँ से दंतेवाड़ा जिला से हटाया जाए, ये मांग है समाज तरफ से। और है
और डीमैप का मामला है। डीमैप की जो राशि है ये दंतेवाड़ा जिले की, दंतेवाड़ा के विकास के लिए डीमैप की राशि बनाई दी गई है ना। लेकिन डीमैप की जो राशि है उसका फुल दुरुपयोग किया जा रहा है दंतेवाड़ा जिले में। इस क्षेत्र को लोग आंगनबाड़ी, स्कूल है ना, कॉलेज, रोड ये सब चाहिए कि डीमैप की राशि का पैसा का भी सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। और स्थानीय लोग जो डीमैप की राशि के लिए सही मांग करते हैं उस चीज़ में डीमैप की राशि द्वारा स्थानीय लोग को नहीं दिया जाता है। तो डीमैप की राशि सही उपयोग किया जाए, समाज तरफ से मांग ये करते हैं। और जिला हॉस्पिटल दंतेवाड़ा है ना, दंतेवाड़ा में फर्जी बिल बनाकर है ना, जैसे आपका कपिल कश्यप है और मिक्की चौहान जो है, यहाँ का जो पैसा है इस जनते का पैसा है, उस पैसे को इतना गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। और यहाँ का इलाज के लिए पैसा दिया जाता है डीमैप का फंड, लेकिन उस सीएमओ कार्यालय दंतेवाड़ा में पूरा बंदरबाट की जा रही है। हम शासन से ये मांग करते हैं, शासन जिला प्रशासन से, ईडी से, एनआई से उसकी जांच की जाए और ऐसे दोषियों को जेल भेजा जाए, ठीक है। और है बाहर के मुसाफिर हमारे दंतेवाड़ा जिला में 2000 के बाद से जितने भी लोग आए हुए हैं जो धंधे के नाम पे आते हैं, कोई जिल्ली बेचने, कोई जो भी बेचने आते धंधे के नाम पे, उसका थाना में उनका एंट्री होना चाहिए, मुसाफिरनामा, उनकी जांच होनी चाहिए। और वहाँ पे यहाँ पे वो साल 2 साल रहने के बाद अपना पट्टा बना ले रहा है ना, पट्टा बना रहा है, आधार कार्ड बना रहा है, निवास प्रमाण पत्र बना रहा है और यहाँ का स्थानीय प्राथमिकता को ले रहा है ना, उस पर रोक लगाना चाहिए है ना, समाज ये कर रहा है। और एक कल्पतरू कंपनी है और एनएमडीसी है, एनएमडीसी कल्पतरू कंपनी और एलएनटी कंपनी जो यहाँ के स्थानीय लोग को रोजगार न लगा के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यूपी, बिहार वहाँ से ला के मजदूर लगा रहे हैं। और स्थानीय लोग को यहाँ पे जो रोजगार मिलना है वो रोजगार नहीं मिल पा रही है। और स्थानीय लोग को, कुछ लोग को रोजगार रखने के बाद 8 घंटा ड्यूटी लेने का 12 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है। और हमारी वो बहू बेटी का भी शोषण हो रहा है उस कंपनी में, एनएमडीसी कंपनी में, कल्पतरू में और आपका एलएनटी में। तो वहाँ पर भी इसको रोक लगाना चाहिए। और सरकारी कर्मचारी जो दंतेवाड़ा जिला में शुरू से निवासरत हैं है ना, उनके द्वारा कोई जांच